बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस दिलचस्प और ईमान अफरोज वीडियो में हम इस्लामी तारीख के एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के दिलों में तजस्सुस पैदा करता आया है, यानी वो चार अनबिया जिनके बारे में इस्लामी रवायात में बयान किया जाता है कि वो आज भी जिंदा हैं। ये मौजू न सिर्फ रूहानियत से भरपूर है बल्कि इसमें तारीख, अकीदा और हैरत अंगेज वाक़यात का ऐसा इम्तिजाज है जो हर सुनने वाले को गौर व फिक्र पर मजबूर कर देता है। इस वीडियो में हम सादा अंदाज में मगर मुस्तनिद हवालों की रोशनी में हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। उनकी ज़िंदगियों के नमायां पहलू, उनके मौजिज़ात, उनके किरदार की खूबसूरती और उनके जिंदा होने से मुताल्लिक़ रवायात का जायज़ा लेंगे ताकि हर उम्र का नाज़िर आसानी से समझ सके। सबसे पहले जिक्र आता है हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम का, जिन्हें कुरान करीम में अल्लाह का अजीम नबी करार दिया गया। उनकी पैदाइश एक मौजिज़ा थी। उनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और अज़मत कुरान में बयान की गई है। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने बचपन ही में अल्लाह के हुक्म से बात की, बीमारों को शफा दी, मर्दों को जिंदा किया और लोगों को तौहीद की दावत दी। इस्लामी अकीदे के मुताबिक उन्हें सलीब नहीं दी गई बल्कि अल्लाह ताली ने उन्हें आसमानों पर उठा लिया और वो क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। उनकी ज़िंदगी का सबसे मुनफरिद पहलू यही है कि वो आखिरी ज़माने में नज़ूल फरमाएंगे, दजाल का खात्मा करेंगे और दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। ये तसव्वुर न सिर्फ ईमान को ताज़गी देता है बल्कि मुसलमानों के दिलों में उम्मीद और यकीन पैदा करता है कि अल्लाह की मदद हमेशा हक़ वालों के साथ होती है। अब बात करते हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की, जिन्हें इल्म, हिकमत और सब्र का पीकर कहा जाता है। कुरान करीम में उनका जिक्र सदीक और नबी के तौर पर किया गया है और यह भी बयान है कि अल्लाह ने उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाया। बाज़ इस्लामी रवायात के मुताबिक उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इंसानी तहजीब के इब्तिदाई मुअल्लिमीन में शमार किया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने लोगों को लिखना, हिसाब और कपड़े सीना सिखाया। उनकी शख्सियत का डिज़ाइन एक ऐसे रहनुमा का है जो इल्म के ज़रिए माशरे को बदलता है। उनकी ज़िंदगी का पैगाम यह है कि इल्म इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है और जो शख्स सच्चाई के रास्ते पर चलता है अल्लाह उसे इज्जत अता करता है। तीसरे नबी जिनका जिक्र किया जाता है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। उन्हें अल्लाह ने बनी इसराइल की इस्लाह के लिए भेजा। इस ज़माने में लोग बदप्रस्ती में मुब्तला थे और उन्होंने एक झूठे माबूद की इबादत शुरू कर दी थी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने निहायत जरात के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और तौहीद का पैगाम दिया। इस्लामी रवायात में बयान किया जाता है कि अल्लाह ने उन्हें एक ख़ास ज़िंदगी अता फरमाई और वो दुनिया में अल्लाह के हुक्म से मौजूद हैं। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हक़ की दावत देना कभी आसान नहीं होता, मगर सच्चाई की ताकत हमेशा झूठ पर गालिब आती है। उनकी शख्सियत में इस्तिकामत, हिम्मत और अल्लाह पर कामिल भरोसा नमाया नजर आता है। चौथे नबी या बुजुर्ग जिनका जिक्र अक्सर किया जाता है वो हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम हैं। कुरान करीम की सूरा कहफ में हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम के साथ उनका वाक़या बहुत मशहूर है। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख़ास इल्म अता फरमाया था जिसे इल्म लदनी कहा जाता है। उन्होंने कश्ती में सुराख किया, एक बच्चे को कत्ल किया और एक दीवार को सीधा किया। बज़ाहिर ये एमाल अजीब लगते हैं, मगर बाद में उन्होंने बताया कि हर काम के पीछे अल्लाह की हिकमत थी। बहुत सी इस्लामी रवायात में उन्हें जिंदा माना जाता है और कहा जाता है कि वो अल्लाह के हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हर चीज की ज़ाहिरी शक्ल हकीकत नहीं होती और अल्लाह की हिकमत इंसान की समझ से कहीं ज्यादा वसिया है। इस वीडियो की खास बात यह है कि हम इन चारों हस्तियों को सिर्फ किस्सों की शक्ल में नहीं बल्कि एक मुकम्मल तारीखी और रूहानी तनाज़ुर में पेश कर रहे हैं। हम कुरान करीम की आयात, अहादीस नबूया और मोतबर इस्लामी रवायात की रोशनी में उनकी ज़िंदगियों के पहलू बयान कर रहे हैं ताकि नाज़रीन को न सिर्फ मालूमात मिलें बल्कि ईमान में भी इजाफा हो। इस मौजू की कारकर्दगी का सबसे मजबूत पहलू यह है कि ये ईमान, तारीख और रूहानियत को एक ही प्लेटफार्म पर ले आता है। हर नबी की ज़िंदगी में एक अलग सबक है। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम उम्मीद और अदल की अलामत हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म और हिकमत के नुमाइंदा हैं।
हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस्तिकामत और दावत हक़ की मिसाल हैं, जबकि हज़रत ख़ुज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह की पोशीदा हिकमत की निशानी है। डिज़ाइन के एतबार से यह मौज़ू निहायत मुनफरिद है, क्योंकि उसमें कहानी, अक़ीदा और तहक़ीक़ का हुसैन इम्तिज़ाज मौजूद है। जब हम इन अनबिया के वाक़ियात बयान करते हैं तो नाज़रीन को ऐसा महसूस होता है जैसे वो तारीख़ के किसी जिंदा मंजर को देख रहे हों। हर वाक़िया एक रूहानी सफ़र की तरह है जो इंसान को दुनियावी परेशानियों से निकालकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करता है। इस वीडियो का अंदाज ऐसा रखा गया है कि आम नाज़िर भी आसानी से समझ सके और जो लोग दीनी इल्म रखते हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें। एक और मुनफरिद पहलू ये है कि हमने उस मौज़ू को सनसनी या मुबालिगा के बजाय एहतराम और तवाज़ुन के साथ पेश किया है। जहां मुस्तनद दलाइल मौजूद हैं वहां उन्हें बयान किया गया है, और जहां इख्तिलाफी आरा हैं वहां नाज़रीन को यह भी बताया गया है कि उलमा के दरमियान मुख्तलिफ नुक्ता नज़र मौजूद हैं। इससे नाज़रीन को न सिर्फ इल्म मिलता है बल्कि वो खुद भी तहकीक करने की तरफ माइल होते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और अनबिया कराम की अज़मत पैदा करना है। जब नाज़रीन इन चारों अनबिया की ज़िंदगियों का मुवाज़ना करते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि हर दौर में अल्लाह ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए ख़ास हस्तियां भेजें। अनबिया की ज़िंदगियों में सब्र, कुर्बानी, इल्म, हिम्मत और तवक्कुल का ऐसा मजमुआ है जो आज के इंसान के लिए भी मुशाल राह है। जदीद दौर के मसाइल चाहे कितने ही पेचीदा क्यों न हों, अनबिया की तालीमात हमेशा इंसान को सीधा रास्ता दिखाती हैं। यही इस मौजू की सबसे बड़ी ताकत है कि यह माजी को हाल से जोड़ देता है और इंसान को यह याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत हर ज़माने में जारी रहती है। नाज़रीन के लिए यह मौजू एक रूहानी तजर्बा भी है, क्योंकि जब वो सुनते हैं कि कुछ अनबिया अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं तो उनके दिलों में अल्लाह की कुदरत का एहसास मजीद बढ़ जाता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह के फैसले इंसानी अक्ल से कहीं ज्यादा वसीआ हैं। यही एहसास ईमान को मजबूत बनाता है और इंसान को नेकी की तरफ माइल करता है। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि हर वाक़िया को इस अंदाज में बयान करें कि सुनने वाला न सिर्फ मालूमात हासिल करे बल्कि अपने दिल में एक नया जज्बा भी महसूस करे। आखिर में ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि अनबिया की ज़िंदगियों का मकसद सिर्फ हैरतअंगेज़ वाक़ियात सुनाना नहीं बल्कि इंसान को अल्लाह की तरफ वापस लाना है। जब हम हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का तसव्वुर करते हैं तो हमें इंसाफ की अहमियत याद आती है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें इल्म हासिल करने की तरगीब देती है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हमें हक़ बात कहने की हिम्मत देते हैं, और हज़रत ख़ुज़र अलैहिस्सलाम हमें सब्र और अल्लाह की हिकमत पर यकीन सिखाते हैं। यही वो खूबसूरत पैगाम है जो इस पूरी कहानी को एक मुकम्मल रूहानी सफ़र बना देता है।